सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला दिया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया कि क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका? सुप्रीम कोर्ट ने रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की रुकनियत बहाल कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा लिया, न ही इंक्वायरी के लिए आदिल बाज़ई को बुलाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि अगर आदिल बाज़ई के हल्फनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है? क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मामले पर नोटिस ले सकता है? जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आदिल बाज़ई के 2 हल्फनामे हैं। वो कहते हैं उन्होंने दूसरे पर दस्तखत किए। क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पहले इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार का मामला तय कर लें। किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं, हर पहलू को देखना होगा। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला दिया। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से मुकालमा किया कि क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है? अदालत ने आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई।